हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। माई सेल्फ नेहा वर्मा फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां आपको किंडरगार्टन मींस केजी से क्लास 12 तक आपको आपके पूरे सिलेबस का वीडियो मिलता है, वो भी 100% फ्री। यस स्टूडेंट्स, यहां से पढ़ाई करने का, यहां से वीडियो देखने का आपको कोई भी पेमेंट नहीं देना पड़ता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टडीज। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 1 का मैथ्स, क्लास 1 का आपका मैथमेटिक्स, और चैप्टर 11 तक हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। सो तालियां, है ना। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 12 जिसका नाम है मनी मनी मनी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी? पैसे, पैसे ही पैसे। सो हाँ स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये चैप्टर ही है मनी, है ना, जिसमें हम मनी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, क्या होता है मनी? मनी क्यों जरूरी होती है स्टूडेंट्स, बताइए। मनी क्या हम खाते हैं? क्या हम पीते हैं? फिर ये जरूरी क्यों होती है? अरे बहुत जरूरी होता है पैसा, मनी, क्योंकि अगर हम पैसा किसी को देते हैं तभी वो हमें खाने की चीजें देता है, कपड़े पहनने के लिए देता है, रहने के लिए मकान बन पाता है। सो मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो चलो इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम हमारे मनी क्या क्या होती है, कौन कौन से हम कॉइन्स देखते हैं, कौन कौन से हम नोट्स देखते हैं। ठीक है, तो यस, सो ये है मनी, पैसे, जिसमें कॉइन्स भी होते हैं, सिक्के, और जिसमें नोट्स भी होते हैं, है ना। ये जो मैम के पास है ये क्या है? ये नोट है ना। और स्टूडेंट्स, ये है सिक्के, कॉइन्स, ठीक है, राइट। दीज आर द नोट्स। हम इन्हें क्या बोलते हैं? नोट्स, ठीक है, नोट्स। और ये है कॉइन्स, अंडरस्टूड? कॉइन्स एंड नोट्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। So students, coins currently used in India. इंडिया में कौन कौन से कॉइन्स यूज होते हैं, है ना, कौन कौन से सिक्के यूज होते हैं, राइट। सिक्के होते क्या है स्टूडेंट? मटेरियल के, एक मेटल के बने होते हैं, है ना, मेटल होता है, राइट। सो जैसे कॉइन्स करेंटली यूज इन इंडिया, दिस इज 1 रुपी कॉइन। ओके स्टूडेंट्स, ये कौन सा कॉइन है हमारा? ये है हमारा कॉइन 1 रुपी, है ना। 1 रुपी का कॉइन है, तो ये दोनों साइड से, आगे से यहां पे लिखा है 1 रुपया। क्या बोलेंगे हम 1 रुपी कॉइन को हिंदी में? 1 रुपया, है ना। और पीछे ये क्या बना है? ये हमारा सत्यमेव जयते, इंडिया का नेशनल एम्बलम बना है, ठीक है। सो ये है हमारा 1 रुपया का नोट, 1 रुपया का कॉइन, 1 रुपी कॉइन, ठीक है। ये आगे से है और ये पीछे से है, ठीक है। दूसरा है 2 रुपी कॉइन, 2 रुपीस का कॉइन, 2 रुपए का सिक्का, ये आगे से है और ये पीछे से है। हर सिक्के में स्टूडेंट क्या होगा? 1 के और 2 के सिक्के में, 1 रुपी और 2 रुपी के कॉइन में पीछे क्या बना होगा? सत्यमेव जयते, हमारा इंडिया का नेशनल एम्बलम। ओके, चलो, तो दिस इज 1 रुपी कॉइन, दिस इज 2 रुपी कॉइन, ठीक है। 1 का सिक्का, 2 का सिक्का। अब आगे बढ़ते हैं। यस, सो दिस इज 5 रुपी कॉइन, ये है 5 रुपया, है ना। ये क्या है? 5 रुपी कॉइन, 5 रुपए का नोट भी होता है स्टूडेंट। अब थोड़ा आना मार्केट में कम हो गया है, लेकिन 5 का सिक्का मींस 5 रुपीस का कॉइन भी होता है, 5 रुपीस का नोट भी होता है, ठीक है। तो ये आगे से ऐसा है इसका फ्रंट साइड, और पीछे से सेम सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है भारत और इंडिया, और हमारा इंडिया का नेशनल एम्बलम बना हुआ है, ठीक है। ये है 10 रुपी कॉइन, 10 रुपया, ठीक है। क्या है ये? 10 रुपए। ये थोड़ा सा अलग है, बीच में सिल्वर है और चारों तरफ गोल्डन है, ठीक है। तो ये है 10 रुपए का सिक्का, ठीक है, 10 रुपी कॉइन, और ये पीछे से कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। चारों तरफ गोल्डन कलर है, बीच में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है और इंडिया का नेशनल एम्बलम बना है। ओके स्टूडेंट, तो ये तो है सिक्के। हमने देखा 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का और 10 का सिक्का। मींस वी हैव सीन 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन एंड 10 रुपी कॉइन।
ओके स्टूडेंट्स, तो ये वाले कॉइन हम बहुत अधिकतर देखते हैं ना, 1 रुपी का, 2 रुपी का, 5 रुपी का, 10 रुपीज का, ठीक है, बहुत यूज भी होते हैं मार्केट में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वैल्यू सेम होती है, जो नोट की वैल्यू होगी ना, जैसे जो वैल्यू मींस उसकी उतनी इंपॉर्टेंट, जो चीज, अगर आपको कोई 5 रुपीज की चीज खरीदनी है तो आप नोट भी दे सकते हो, कॉइन भी दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि कॉइन की वैल्यू कम है, नहीं, कॉइन की वैल्यू भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, उतनी ही है जितनी नोट की वैल्यू है। ओके स्टूडेंट, तो ये थे हमारे कॉइन, 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन एंड 10 रुपी कॉइन। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये पढ़ा हमने आज कॉइन्स के बारे में, है ना। तो क्या होता है, आपको अगर कुछ खरीदना है, मान लीजिए ये दिस गर्ल इज परचेजिंग मैंगो, क्या खरीद रही है वो, आम खरीद रही है। आम कोई उसको फ्री में तो देगा नहीं, जब वो इन सब्जी वाले अंकल को या फ्रूट वाले अंकल को पैसे देगी, मनी देगी, चाहे वो नोट दे, चाहे वो कॉइन दे, फिर वो आप उसको मैंगो देंगे, है ना स्टूडेंट्स। चाहे वो बनाना हो, चाहे वो मैंगो, हम कोई भी चीज मार्केट से परचेज खरीदने जाते हैं, बाय करने जाते हैं, तो वो हमें फ्री में तो नहीं देता, हम उसको मनी देते हैं, पैसे देते हैं, फिर वो उसके बदले में हमको सामान देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो मनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप किसी को सही मनी दे रहे हैं या सामने वाला आपको सही मनी रिटर्न कर रहा है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मनी के बारे में। तो yes, so the first notes that are used in our currency is 5 rupee note, 5 रुपए का नोट, है ना, 5 rupees. So this is 5 rupees note student, this is 5 rupees, right? 1 2 3 4 5, ओके, ये कौन सा नोट है, ये 5 रुपीज का नोट है। और यहां पे क्या है, इसमें हमने देखा था कॉइन में हमारा नेशनल एम्बलम बना था, वन साइड 1 रुपी लिखा हुआ था एंड द नेक्स्ट साइड नेशनल एम्बलम सत्यमेव जयते लिखा हुआ था। नोट कैसा है आपका, ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 5 रुपीज 5 रुपए, 5 रुपीज मतलब 5 रुपए। यहां पे स्टूडेंट्स गांधी जी का पिक्चर लगा हुआ है, महात्मा गांधी कौन थे, फादर ऑफ द नेशन, बापू जी, तो यहां पे उनका पिक्चर लगा हुआ है। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज 5 रुपी नोट, ओके, दिस इज द फर्स्ट नोट दैट आर यूज्ड इन आवर करेंसी, ओके, 5 रुपए का नोट। उसके आगे देखिए, यस, सो दिस इज 10 रुपी नोट, 10 रुपए, कितने हैं ये, 10 रुपए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 रुपए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है 10 रुपी नोट, ये नोट है ना, नोट है ये, 10 रुपए का नोट, ठीक है। सेम हियर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, बीच में 10 रुपए लिखा है, गांधी जी का पिक्चर बना हुआ है और यहां पे नंबर भी लिखा हुआ है नीचे। ओके स्टूडेंट्स, सो यहां ऊपर भी नंबर है, वो सेम नंबर यहां पे नीचे है, राइट स्टूडेंट। सो दिस इज 10 रुपी नोट। इसके पहले हमने 5 रुपी का नोट देखा, ये 10 रुपी का नोट है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, सो दिस इज 20 रुपीज नोट, ये कितने रुपए का है स्टूडेंट्स, दिस इज 20 रुपीज, 2020, ठीक है। ये सब नोट्स आपने देखे हैं ना स्टूडेंट्स, 5 रुपी नोट, 10 रुपी नोट, दिस इज 20 रुपी नोट, है ना, इट इज मोर और लेस रेड इन कलर, राइट। तो ये आपका 20 रुपीज का नोट है, ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक लिखा है, यहां पे गांधी जी का पिक्चर लगा हुआ है, यहां पे नीचे नंबर लिखा है, यहां ऊपर भी नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज 20 रुपीज। हमने 5 रुपी का नोट देखा, हमने 10 रुपी का नोट देखा एंड दिस इज 20 रुपी नोट, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, so students, this is 50 rupees note, 50, है ना। हमने 5 का देखा, हमने 10 का देखा, हमने 20 का देखा, नाउ दिस इज 50, ये हमारा 50 रुपए का नोट है। 50 को हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, 50, राइट, एंड इंग्लिश इट इज 50 एंड हिंदी इट इज 50।
तो ये हमारा 50 रुपीस का नोट है। ओके स्टूडेंट्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यहाँ पे महात्मा गांधी जी का पिक्चर लिखा हुआ है, पिक्चर बनी हुई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आफ्टर 50 रुपीज, देखो 60 का स्टूडेंट, देखो 5 का नोट आया, 6 7 का कोई नोट नहीं होता, फिर आपको वो कंबाइन करके देना होता है। ठीक है, 10 का नोट है, फिर सीधे 20 का नोट है, फिर 50 का नोट है, अब सीधे 100 रुपीज का नोट होगा। राइट, आफ्टर 50 100 रुपीज नोट। कौन सा नोट है स्टूडेंट्स ये? 100 रुपीज नोट, 100 रुपया। ठीक है, तो आफ्टर 50 के बाद 60 का नोट नहीं होता, 70 का नहीं होता, सीधे 100 रुपीज का नोट होता है। आप सब ने ये देखा होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं स्टूडेंट। आफ्टर 100 रुपीज 150 का नोट नहीं होता, सीधे 200 रुपीज का नोट होता है। ठीक है, 200, दिस इज नोट ऑफ 200, 200 रुपया, 200। ठीक है, 200 के बाद स्टूडेंट 500 का नोट होता है। ठीक है, उसके बाद 1000 का नोट नहीं होता, 2000 का नोट होता है। ठीक है, तो अभी आपके बुक में 200 तक का ही नोट दिया है। ठीक है, लेकिन 500 का नोट भी होता है। जरूर देखना, मामा पापा से बोलना मामा मेरे को 500 का नोट दिखाओ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स कौन कौन से नोट देखे, हमने स्टार्टिंग से कौन कौन से देखे, एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। सी 5 रुपी नोट, उसके बाद हमने देखा 10 रुपी नोट, उसके बाद हमने देखा 20 रुपीज नोट, उसके बाद हमने देखा 50 रुपीज नोट, उसके बाद हमने देखा 100 रुपीज नोट, एंड देन वी हैव सीन 200 रुपीज नोट। सो स्टूडेंट्स, जो नोट्स होते हैं वो इतने ही होते हैं। अगर आप बोलो मैम 300 का नोट होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता, नहीं होता। 7 रुपीज का नोट होता है? बिल्कुल नहीं होता। 30 रुपीज का नोट होता है? बिल्कुल नहीं होता। नोट स्पेसिफिकली यही होते हैं। लेकिन मान लीजिए आप मार्केट गए, फॉर एग्जाम्पल आपने एक चॉकलेट खरीदी 11 रुपीज की। कितने रुपीज की खरीदी? 11 रुपीज की। 10 and 1, दिस इज 11। अब आप उसको पैसे कैसे दोगे? देखो 10 का कॉइन होता है, आप उसे कॉइन दे दो और एक 1 का कॉइन दे दो, बन जाएगा? यस और नो? बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई टेल, ओके। सो स्टूडेंट्स, मैम ने आपको बताया ना कि नोट्स उतने ही होते हैं। कौन कौन से नोट्स देखे हमने 5 रुपीज का नोट देखा, हमने 10 रुपीज का नोट देखा, हमने 20 रुपीज का नोट देखा, हमने 50 का देखा, हमने 100 का देखा और हमने 200 का भी देखा स्टूडेंट्स, और 500 का भी नोट होता है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए आप, जैसे मैम ने बताया कि आप मार्केट गए और आपकी चॉकलेट आपको शॉपकीपर ने बोला कि ये तो 11 रुपीज की है, तो आप बोलोगे 11 रुपीज का तो नोट भी नहीं होता, कॉइन भी नहीं होते, क्योंकि कॉइन्स कौन कौन से स्टूडेंट्स होते हैं? कॉइन्स हमने कौन कौन से देखे थे? 1 रुपी का, 2 रुपी का, 5 रुपी का और 10 रुपी का। ये हमने कॉइन्स देखे थे। रिमेंबर, ये हमने कॉइन्स देखे थे। और ये क्या है हमारे? ये नोट्स हैं। ठीक है, ये हमारे नोट्स हैं और ये हमने कॉइन्स देखे थे। अब 11 रुपीज का तो कॉइन भी नहीं होता, नोट भी नहीं होता, तो आप क्या करोगे? तब आप क्या करोगे? आप उसको 10 रुपी का कॉइन दे सकते हो एक, है ना, और साथ में आप उसको एक 1 रुपी का कॉइन दे दो। तो 10 + 1, 10 in the mind, 1 finger out, 11। हमने एडिशन में पढ़ा है ना, है ना। मान लीजिए आप 5 के भी 2 दे सकते हो, आपके पास 10 का नहीं है, अब 5 के 2 रुपीज दे दो, एक 5 दिया, एक और 5 दिया और एक 1 दे दिया, तो आपका हो गया 11। लाइक दिस आप उसको बाकी मनी को बना सकते हो, है ना। और स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि आपके पास कॉइन नहीं है, तो आप नोट भी दे सकते हो। 5 रुपीज के 2 नोट दे दो और एक कॉइन दे दो, या 10 रुपीज का एक नोट दे दो, एक कॉइन दे दो। तो ऐसे कंबाइन करके आप कोई भी चीज परचेज कर सकते हो, खरीद सकते हो। ठीक है, क्योंकि कॉइन आपके पास इतने हैं, नोट्स आपके पास इतने हैं, आपको इनको जोड़ जोड़ के ऐड कर करके देना है ना। हमने एडिशन पढ़ा था, एंड दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग यू एडिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। हमने कैसे सीखा?
हमने फिंगर्स की हेल्प से सीखा, हमने डॉट मेथड से सीखा, फिर हमने फॉरवर्ड काउंटिंग से भी सीखा था, याद आया आपको, है ना। तो एडिशन ही मनी में बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ऐसे करके आप कोई भी चीज, मान लीजिए 7 रुपीज की चीज आई, 7 रुपीज का तो कॉइन भी नहीं होता, नोट भी नहीं होता, क्या करोगे फिर आप एक 5 रुपये, आप कहोगे 7 रुपीज, 5 रुपये का कॉइन होता है, आपने 5 रुपये का कॉइन दे दिया, अब कितने बच रहे हैं 2 रुपीज और, तो 2 रुपये का एक कॉइन दे दो, ठीक है, या 5 रुपये का नोट दे दो, 2 रुपये का एक कॉइन दे दो, ऐसे आपके 7 रुपीज हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे चीजों को हम करना सीखते हैं, परचेजिंग, पैसे देना, पैसे वापस लेना। ओके स्टूडेंट, तो यहां हमने देखा इतने हमारे कॉइन्स होते हैं और इतने हमारे नोट्स होते हैं। 1, 2, 5, 10 के हमने कॉइन्स देखे थे और 5, 10, 20, 50, 100, 200 और 500 के नोट्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इन्हीं को मिला के बोला जाता है मनी, पैसा पैसा। ओके स्टूडेंट्स, so right, so ये देखे हमने आपकी इस वीडियो में, हमने क्या देखा, हमने नोट्स देखे और इसके पहले वीडियो में हमने कॉइन्स देखे थे। तो समझ गए आप कि इतने ही कॉइन्स होते हैं और इतने ही नोट्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मेक द गिवन अमाउंट यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन्स। मैम ने आपको बताया था कि नोट्स और कॉइन्स तो इतने ही होते हैं, लेकिन आपको अगर कुछ मार्केट में जाके मान लीजिए 21 रुपीज की आइसक्रीम खरीदनी है, तो 21 रुपीज का तो कॉइन भी नहीं होता स्टूडेंट्स, नोट्स भी नहीं होते, तो आप क्या करोगे, आप पैसे मिला के उसको दोगे, है ना। आप कुछ मनी, कुछ कॉइन्स मिलाओगे, कुछ नोट्स मिलाओगे और फिर 21 रुपीज बना के दोगे, है ना। कैसे, देखो मैम आपको बताती हैं। लुक हियर, जैसे मैम ने आपको बताया कि आपको आइसक्रीम 21 रुपीज की आइसक्रीम लेनी है, ठीक है। अब 21 रुपीज का तो कॉइन भी नहीं होता, नोट भी नहीं होता, तो आप क्या करोगे, आप उसको 20 रुपीज का एक नोट दे दोगे शॉपकीपर को और एक 1 रुपये का कॉइन दे दोगे, तो 20 + 1 21, या फिर आप 20 का आपको कॉइन देना है तो 10 के 2 कॉइन्स दे दो, है ना। आप 10 के 2 कॉइन्स दे दो, 20 हो गया और एक 1 रुपये का कॉइन दे दो, तो ये हो गया 21। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे हम मनी कंबाइन करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको मामा ने बोला कि जाओ जाके मैंगो लेके आओ, है ना। अब मैंगो कितने का आया, 1 मैंगो आपका आ गया 8 रुपीज का, मान लीजिए 8 रुपए, 8 रुपीज। 8 रुपीज का तो स्टूडेंट्स आप बोलोगे कॉइन भी नहीं होता मैम, नोट भी नहीं होता, हम क्या करेंगे, देखो 8 है हमारे पास, ठीक है, 5, 6, 7, 8 है ना। अब हमारे पास क्या होता है, 5 रुपये का तो कॉइन होता है स्टूडेंट, है ना। अब हमने उसको 5 रुपये का एक कॉइन दिया, अब कितने बच रहे हैं, 6, 7, 8। अब 3 रुपीज हम कहां से लाएं, 3 रुपीज का भी कॉइन नहीं होता। अब आप एक उसको 2 रुपये का कॉइन दे दोगे, तो कितना हो गया, 5 + 2 7। अभी तो 8 देना है, फिर एक 1 रुपये का कॉइन दे दो, तो ये हो गए हमारे ₹8। 5 रुपीज, 2 रुपीज + 1 रुपये, कितना हो गया, 5, 6, 7, 8, है ना। तो हमने क्या किया, मनी को कंबाइन कर दिया, राइट। हमने मनी को कंबाइन करके एक 5 रुपीज का कॉइन ले लिया, एक 2 रुपीज का कॉइन ले लिया और एक 1 रुपये का कॉइन ले लिया, और ये हमारा कंबाइन होके क्या हो गया, 8 रुपीज। ठीक है, तो ऐसे आप कंबाइन कर सकते हो, राइट स्टूडेंट्स। तो यही हमको इस वीडियो में, इस एक्सरसाइज में करना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यस, तो देखा आपने कैसे हमने कंबाइन करके 21 रुपीज बनाए, कैसे 8 रुपीज बनाए, है ना। तो चलो अब आपकी बुक में क्या एक्सरसाइज दी है वो देखते हैं। यस, मेक द गिवन अमाउंट यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन्स। यहां पे एक अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है। जैसे यहां लिखा हुआ है 1 रुपी, 1 रुपी, 1 रुपया, और ऊपर कुछ कॉइन्स दिए हैं, जैसे ये 1 रुपये का कॉइन है स्टूडेंट, ये 2 रुपये का कॉइन है ना। दिस इज 1 रुपी कॉइन, दिस इज 2 रुपी कॉइन। तो इन दोनों को मिला के हमें यहां पे 1 रुपी बनाना है, ठीक है। तो 2 तो ऑलरेडी बड़ा हुआ है, हम सीधे सीधे 1 रुपये का कॉइन यहां पे ले आएंगे, है ना। तो हम यहां पे ले आएंगे कौन सा कॉइन, हम यहां ले आएंगे 1 रुपये का कॉइन, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया 1 रुपये के बराबर, है ना। 1 रुपये
कॉइन इज इक्वल टू 1 रुपी नोट ऑल्सो। ठीक है, 1 रुपी का नोट तो होता नहीं है, तो 1 रुपी मतलब 1 रुपी कॉइन। 2 की हमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि 2 तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना। तो मान लीजिए यहां पे अगर 5 रुपीज होता तो आप क्या करते, फिर आप इनको कंबाइन करते, एक 2 का कॉइन लाते, फिर एक और 2 का कॉइन लाते, फिर एक 1 का कॉइन लाते, तो वो 5 रुपीज होता। लेकिन यहां तो सिर्फ 1 रुपी दिया है, तो हम बस 1 रुपी का कॉइन यहां पे ले आएंगे। तो आपको क्या करना है, बस वो 1 रुपी का कॉइन आपको यहां पे ड्रॉ कर देना है। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अब यहां पे देखो, ऊपर 1 रुपी कॉइन है, 2 रुपी कॉइन है, सेम। ठीक है, दिस इज 1 रुपी कॉइन, दिस इज 2 रुपी कॉइन, और यहां पे लिखा है 2 रुपीज, फिर से 2 रुपीज। अब हमें 2 रुपीज हम कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले तो 2 रुपीज हम 2 रुपी को ही यहां उतार के ले आएंगे, तो ये बन गया एक 2 रुपी का कॉइन, 2 रुपी हो गया हमारा। ठीक है, दूसरी बार हमें अगर मान लीजिए हमें 1 से बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एक बार 1 का कॉइन ले आओ यहां पे, एक और बार 1 का कॉइन ले आओ, तो 1 + 1 2 हो गया। तो देखा हमने कैसे कंबाइन किया। हम 2 रुपीज का नोट भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास अगर 2 रुपी का नोट, 2 रुपी का कॉइन नहीं है, 1 रुपी का कॉइन है, तो आप 2 कॉइन ले लो 1 के, तो हो गया हमारा 2 रुपीज। 1 रुपी + 1 रुपी 2 रुपीज। ओके स्टूडेंट, तो कॉम्बिनेशन आपको समझ में आया। क्या किया हमने, एक बार तो हम 2 रुपी का ही कॉइन ले आए, है ना, और दूसरी बार हमने क्या किया, हम 1 रुपी के 2 कॉइन ले आए, तो वो 2 रुपीज हो गया, है ना। तो ये ऐसे होता है कॉम्बिनेशन। अंडरस्टूड, आपको मैम ने भी सिखाया ना कैसे कंबाइन करते हैं, राइट। तो बहुत इजी है, बस आपको यहां पे पिक्चर ड्रॉ करना है कॉइन की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, अब यहां पे क्या है स्टूडेंट, दिया है 3 रुपीज, 1 2 3 रुपीज। अब 3 रुपीज हम कैसे बनाएंगे, चलो पहले हम देखते हैं। देखो 3 रुपीज का तो स्टूडेंट कॉइन भी नहीं होता, नोट भी नहीं होता, है ना। तो अब हमें 3 रुपीज बनाना है। चलो पहले कैसे बनाएंगे, पहले एक 2 रुपी का कॉइन ले आओ यहाँ पे, ये हम लेके आ गए एक 2 रुपी का कॉइन। अब यहाँ पे एक 1 रुपी का कॉइन भी लेके आ जाओ, तो ये हम लेके आ गए 1 रुपी कॉइन। तो 2 + 1 3 हो गया, तो ये हमने 3 कंप्लीट कर दिया। एक हमने 2 रुपी का कॉइन ले लिया, एक हमने 1 रुपी का कॉइन ले लिया, तो हमारा हो गया 3 रुपीज। अंडरस्टूड, 2 + 1 = 3। ठीक है, अब आता है हमारा 3 रुपीज। 3 रुपीज, अब 3 रुपीज और कैसे बनाएंगे हम, अभी तो हमने 2 और 1 का कॉइन ले लिया तो 3 रुपी बन गया। अब 3 रुपीज फिर से कैसे बनाएंगे, सोचो सोचो सोचो, क्या 1 रुपी से बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है स्टूडेंट। जैसे हमने 1 रुपी से 2 बार कॉइन लेके 2 रुपी बना दिया था, तो 3 ले लो आप, 1 के 3 कॉइन ले लो, तो वो 3 रुपीज हो जाएगा। 1 रुपी 1 रुपी 1 रुपी 1 2 3 3 रुपीज। तो यहां हम ले लेंगे 1 रुपी के 3 कॉइन्स। ठीक है, तो क्या हो गया, 1 + 1 + 1 = 3। देखा आपने कैसे हमने कॉम्बिनेशन किया। एक बार हमने 3 रुपीज कैसे बनाया, 2 + 1। सेकेंड टाइम हमने 3 रुपीज कैसे बनाया, 1 + 1 + 1 = 3। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे ही कॉम्बिनेशन हमको करना है, राइट। कोई चीज आप खरीदने जाओगे, आपके पास एग्जैक्ट वो 3 रुपीज का नोट भी नहीं है, कॉइन भी नहीं है, तो आपके पास जो पैसे हैं, आपके पास जो कॉइन है, आपके पास जो नोट है, उनको कंबाइन कर करके, उनको ऐड कर करके, प्लस कर करके आप वो अमाउंट बना दोगे। बहुत सिंपल है ना स्टूडेंट। मान लीजिए आपको 5 रुपीज यहां बनाना था, तो 5 रुपीज कैसे बनाओगे बताओ। अगर आपको 5 रुपीज बनाना है, कैसे बनाओगे, आप एक 2 रुपी का कॉइन ले लो, प्लस एक और 2 रुपी का कॉइन ले लो, प्लस एक 1 का कॉइन ले लो। 2 + 2 + 1 5। अगर आपके पास 2 रुपी का भी कॉइन नहीं है स्टूडेंट, 1 के कॉइन है, तो 5 कॉइन्स ले लो 1 के। 1 + 1 + 1 + 1 + 1 हो गया 1 2 3 4 5। तो 2 रुपीज से भी आप 5 रुपीज बना सकते हो, 1 रुपी से भी आप 5 रुपीज बना सकते हो, है ना। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन्स। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। तो इस पूरे वीडियो जो हमने बनाया ना कॉम्बिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है स्टूडेंट। इस पूरे का एग्जाम्पल 16 रुपीज।
अब 16 का तो कॉइन में नहीं आता, नोट भी नहीं आता, है ना, हमने देखा था। अब अगर हमें 16 रुपीज बनाने हैं, मान लीजिए आप कोई चॉकलेट खरीदने गए और वो 16 की आएगी, तो आप क्या करोगे, आप उसको एक 10 रुपीज का कॉइन दे दोगे, एक 5 रुपीज का कॉइन दे दोगे तो 15 हो जाएगा, उसके बाद एक 1 रुपीज का कॉइन दे दोगे तो 16 हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन्स, माने डिफरेंट डिफरेंट मनी के कॉइन्स को कंबाइन करके एक सर्टेन अमाउंट बनाना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं आपकी बुक की एक्सरसाइज। यस, मेक द गिवन अमाउंट यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन्स। यहां पे आपको 4 रुपीज बनाने हैं, 4 रुपीज, 4 रुपया। ठीक है, कौन कौन से यहां पे आपको कॉइन्स दिए गए हैं ऊपर, 5 रुपीज, 2 रुपीज एंड 1 रुपीज। 5 रुपीज तो 4 से बड़ा होता है, तो ये तो यूज ही नहीं होगा। ठीक है, क्या यूज होगा, 2 और 1, माने 2 रुपीज का कॉइन और 1 रुपीज का कॉइन। ठीक है, तो पहले हम 4 कैसे बनाएंगे, 2 + 2, यस, तो एक हमारा कॉइन हो जाएगा 2 रुपीज का, दूसरा भी हो जाएगा 2 रुपीज का, तो 2 + 2, 1 2 3 4, तो हो जाएगा 4 रुपीज। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 4 रुपीज। राइट स्टूडेंट्स, ठीक है, 2 + 2 4। ओके, तो एक हमारा ये कॉम्बिनेशन बन गया, माने एक कॉइन हमारा 2 का प्लस दूसरा हमारा 2 का कॉइन, तो 2 + 2 4। ठीक है, अब दूसरा हमारा कॉम्बिनेशन हम 1 को यूज करके बना सकते हैं। कैसे, 1 + 1 + 1 + 1, 1 2 3 4। ठीक है, 4 हमारे 1 रुपीज के कॉइन मिलके क्या बना देंगे, 4। कैसे बनाएंगे, 1 रुपीज का कॉइन प्लस 1 रुपीज का कॉइन प्लस 1 रुपीज का कॉइन प्लस 1 रुपीज का कॉइन, तो 1 के हमारे 4 कॉइन्स मिला के बना देंगे 4 रुपीज। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, और सोचो। यस, एक 2 रुपीज का कॉइन ले लो। ठीक है, एक हमने 2 रुपीज का कॉइन लिया और हम बाकी दो 1 रुपीज के कॉइन ले लो, तो क्या हो जाएगा, 2 + 3 + 4, 2, एक 1 का कॉइन, एक और 1 का कॉइन, तो क्या हो जाएगा, 2 + 3 + 4, 2 + 1 3, 3 + 1 4। ठीक है, यहां हमने क्या लिया स्टूडेंट्स, यहां हमने लिया एक 2 रुपीज का कॉइन, एक 1 रुपीज का कॉइन और एक और 1 रुपीज का कॉइन, तो ये हो गया 2 + 3 + 4। राइट, तो ₹4 रुपीज को हमने 3 डिफरेंट तरीके से बनाया। कैसे बनाया, एक तो हमने 2 रुपीज के 2 कॉइन ले लिए, अंडरस्टूड। दूसरा हमने 1 रुपीज के 4 कॉइन्स ले लिए, और थर्ड टाइम हमने एक कॉइन लिया 2 रुपीज का और 2 कॉइन लिए 1 रुपीज के। ओके, तो ये हमारे हो गए 4 रुपीज, अंडरस्टूड। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अब ये आ गया 5 रुपीज, है ना। 5 रुपीज का तो कॉइन होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो 5 रुपीज बनाने के लिए हमारा 5 का कॉइन आ जाएगा, ये हो गया 5 रुपीज। अब सेकेंड टाइम हम क्या और 5 रुपीज कैसे बना सकते हैं, चलो देखते हैं। एक हमने ले लिया 2 रुपीज का कॉइन, दूसरा भी हमने ले लिया 2 रुपीज का कॉइन, और एक हमने ले लिया 1 रुपीज का कॉइन, तो क्या हो गया, 2 + 2 4, 2 + 2 4 + 1 5, 2 का कॉइन, 2 का कॉइन, 1 का कॉइन, बिनके बन गए 5 रुपीज, है ना। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम करेंगे एक 2 रुपीज का कॉइन लेंगे, एक और 2 रुपीज का कॉइन लेंगे और एक 1 रुपीज का कॉइन लेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा ₹5। ओके, अंडरस्टूड। 2 कॉम्बिनेशन समझ गए। अब लास्ट कॉम्बिनेशन हम 1 रुपीज का बना सकते हैं। 1 रुपीज के 5 कॉइन्स ले लीजिए, 1 2 3 4 5, तो बन जाएगा 5 रुपीज। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 1 रुपीज के हमने क्या ले लिए, 5 कॉइन्स। कैसे लेंगे हम 5 कॉइन्स, यस, एक 1 रुपीज का कॉइन प्लस सेकेंड 1 रुपीज का कॉइन, थर्ड 1 रुपीज का कॉइन,
फोर्थ 1 रुपीज का कॉइन और 5 1 रुपीज का कॉइन। तो 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू ₹5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन 5 रुपीज का। इसके पहले हमने 4 रुपीज का कॉम्बिनेशन देखा, ये हमने 5 रुपीज का कॉम्बिनेशन देखा। ठीक है, अंडरस्टूड। एक हमने 5 रुपीज का कॉइन ले लिया, सेकेंड टाइम हमने 2 रुपीज के 2 कॉइन्स लिए और एक 1 रुपी का कॉइन लिया, थर्ड टाइम हमने 1 रुपीज के 5 कॉइन्स ले लिए। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, ये है अब 6 रुपीज का कॉम्बिनेशन। भाई 6 रुपीज का तो कॉइन भी नहीं आता, नोट भी नहीं आता, तो 6 रुपीज हम कैसे बनाएंगे, चलो देखते हैं। यहां पे हमें कौन कौन से कॉइन्स दिए गए हैं, एक 1 रुपी का कॉइन, एक 2 रुपी का कॉइन और एक 5 रुपीज का कॉइन। तो सबसे फर्स्ट कॉम्बिनेशन तो हम बनाते हैं 5 रुपीज से। तो एक ले लो 5 रुपीज का कॉइन और एक ले लो 1 रुपीज का कॉइन। तो ये हो जाएगा 5 + 1 6। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं एक 5 रुपीज का कॉइन और एक 1 रुपीज का कॉइन। तो ये हमारा हो जाएगा ₹6। अंडरस्टूड। अब सेकेंड कॉम्बिनेशन क्या करोगे, सेकेंड कॉम्बिनेशन में हम क्या करेंगे, 2 रुपीज को यूज करेंगे। ठीक है, 2 + 2 + 2, 2 + 2 + 2 हो गया 6। ठीक है, हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने किया एक 2 रुपीज का कॉइन प्लस एक और 2 रुपीज का कॉइन प्लस एक और 2 रुपीज का कॉइन। तो ये हो जाएगा ₹6। ठीक है, तो सेकेंड कॉम्बिनेशन हो गया हमारा 2 रुपीज को यूज करके। थर्ड कॉम्बिनेशन में हम क्या करेंगे, हम 1 रुपीज को यूज करेंगे। चलो यूज करते हैं। 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1 2 3 4 5 6। हमने क्या किया, 1 रुपीज के हम 6 कॉइन ले लेंगे तो बन जाएगा 6 रुपीज। ठीक है स्टूडेंट्स, यस, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 एंड +1। तो हमने क्या किया है, 1 रुपीज के हमने 6 कॉइन्स ले लिए। तो 3 कॉम्बिनेशन आपको समझ में आया, एक 5 और 1 का, 2 रुपीज के 3 कॉइन्स, 1 रुपीज के 6 कॉइन्स। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। और कुछ कॉम्बिनेशन हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। 2 और 1 को मिला दो, कैसे मिलाओगे, चलो देखते हैं। देखो, 2 रुपीज का एक कॉइन ले लो स्टूडेंट्स, एक और 2 रुपीज का कॉइन ले लो, कितना हो जाएगा, 2 + 2 4। और क्या करोगे आप, 1 रुपीज के 2 कॉइन्स ले लो। ठीक है, तो 2 रुपीज के 2 कॉइन्स मतलब 4 रुपीज, 2 रुपीज 2 + 2 और 1 के 2 कॉइन्स हो गया 6। कैसे करोगे, चलो देखो मैम आपको समझाती है। एक कॉइन ले लो आप 2 रुपीज का, एक और कॉइन लो आप 2 रुपीज का, हो गए 4 रुपीज। उसके बाद आप लो एक कॉइन 1 रुपी का, एक और कॉइन 1 रुपी का, तो क्या हो गया, 2 + 2 4 + 1 5 + 1 6। तो ये हो गया इज इक्वल टू ₹6। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे भी हो गया था ₹6। ठीक है, अब देखो 2 और 1 का कॉम्बिनेशन हो गया, हमने 2 कॉइन्स 2 के लिए और 1 के भी 2 कॉइन्स ले लिए। अब एक और कॉम्बिनेशन बन सकता है क्या, बिल्कुल बन सकता है। कैसे बन सकता है, देखो 2 के आप लोग कितने कॉइन्स, चलो ट्राई करके देखते हैं। 2 का पहले आप 2 का कॉइन लो, ठीक है, यस, 2 का लो आप 1 कॉइन, ठीक है, और 1 के आप कितने लोगे, 4 कॉइन्स। 2 का 1 कॉइन, अब 1 + 1 + 1 + 1, तो क्या हो गया, 2 + 3 + 4 + 5 + 6। माने स्टूडेंट्स हमने क्या किया, आप ले लो यहां पे 2 का 1 कॉइन और 1 के 4 कॉइन्स, 1 2 3 + 4। सो लुक हियर, यहां पे हमने 2 के 2 कॉइन्स लिए, यहां पे आप लोगे 2 का 1 कॉइन और 1 के 4 कॉइन्स, तो क्या हो जाएगा, 2 + 3 + 4 + 5 + 6। सो इज इक्वल टू ₹6।
6। अंडरस्टूड? तो आया आपको कॉम्बिनेशन समझ में? ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन्स, माने 6 रुपीज को हम अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। 5 और 1 का कॉइन से भी हमने बनाया, 2 के कॉइन से भी हमने बनाया, 2 और 1 के कॉइन्स को मिक्स करके भी हमने बनाया, है ना स्टूडेंट्स? तो ये होगा कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन्स। इसकी आप और प्रैक्टिस करो, अलग अलग ले लो, 21 ले लो, 51 ले लो, है ना, 13 ले लो, और ट्राई करो कि कैसे आप कॉइन्स को कंबाइन करके मनी को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बना सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को देखो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बिकॉज मनी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, राइट स्टूडेंट्स? यस, सो लुक हियर। तो यहां पे क्या होता है, कोई भी चीज को अगर आप खरीदने जाते हो तो वहां आपको मनी देनी होती है, और जरूरी नहीं है कि जो हमारे कॉइन्स हैं, जो हमारे नोट्स हैं, उतने की ही चीज है ना। जैसे 16 रुपीज का तो ना कॉइन होता है, ना मनी हो, ना नोट होता है। तो 16 रुपीज आप कैसे बनाओगे? 6 रुपीज का तो ना कॉइन होता है, ना नोट होता है, तो आप कैसे बनाओगे, है ना स्टूडेंट्स? तो यहां पे आपका कॉम्बिनेशन काम आता है, राइट? ये डिस्कस विथ योर फ्रेंड एंड गेस द प्राइस। यस, अब जब आप मार्केट जाते हो तो आप क्या बोलते हो शॉपकीपर से? भैया ये कितनी क्या है, व्हाट इज द अमाउंट, है ना? तो भैया बताएंगे, जैसे आपने पूछा भैया ये पेन कितने का है, तो भैया बोलेंगे 10 रुपीज का, है ना। तो देखो, लाइक फॉर एग्जाम्पल, ये एक सोप का बॉक्स है, साबुन का ऊपर का बॉक्स, तो इसका प्राइस कहां लिखा होता है स्टूडेंट्स? ये पीछे लिखा होता है ना, कि रुपीज दिस मच, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए ये गुड नाइट है, इसका प्राइस भी कहां लिखा होगा? यहां पीछे लिखा होता है प्राइस। बहुत सारी चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये टूथपेस्ट है सेंसोडाइन, तो इसका प्राइस कहां लिखा होगा? इसका प्राइस भी यहां ऐसे पीछे देखो, यहां पे प्राइस लिखा होता है। तो हर चीज का प्राइस उसके ऊपर लिखा होता है कि वो कितने की चीज है ना। तो चलो, यहां पे आपको इस एक्सरसाइज में आपको बहुत सारी चीजों के पिक्चर्स दिखाए जाएंगे और आपको गेस करना है, आपको दिमाग लगा के सोचना है ये कितने की चीज होगी, इसका प्राइस कितने का होगा। चलो ट्राई करें, चलिए ट्राई करते हैं। यस, सो दिस इज द बैट, योर बैट। So what is the price of the bat? ₹20. What is the price of the bat? ₹20. 20 रुपए का बल्ला, ठीक है। चलो, ये तो आपका हो गया। अब यहां पे क्या दिया है? ट्राउजर, पैंट। सो ट्राउजर का प्राइस कितना होगा स्टूडेंट्स? लगभग सोचो, 500 रुपीज, 1000 रुपीज, मे बी बिटवीन 500 to 1000, है ना। तो हम लिख देते हैं, हम गैस करते हैं। चलो, इसको हम लिख लेते हैं 800 रुपीज, 800 रुपीज। आप भी गैस करके लिखना कि इस ट्राउजर का प्राइस कितना होगा, है ना। चलो, ये गैस करके लिखना और फिर मार्केट में जाके ट्राउजर का प्राइस जरूर पूछना, तब आपको पता चलेगा आप कितने राइट हो या आप कितने रॉन्ग हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, सो दिस इज बुक, ये आपकी एक नोटबुक है या बुक है। सो व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द बुक? बुक का प्राइस कितना होगा? मे बी 100 रुपीज, मे बी 200 रुपीज, मे बी 300 रुपीज, है ना। तो चलो हम इसका गैस करके इसका प्राइस लिख देते हैं 100 रुपीज। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज ब्रूम, झाड़ू, और वी कैन से मॉप, है ना, जिससे मॉपिंग की जाती है, पोछा लगाया जाता है। इसका प्राइस कितना होगा? मे बी 150 रुपीज हो सकता है ना। चलो लिख देते हैं इसका प्राइस 150 रुपीज। स्टूडेंट्स, हम जो यहाँ पे प्राइस गैस करके लिख रहे हैं, जिनका अनुमान लगा रहे हैं, वो आप जरूर मार्केट में जाके पूछना। ये आपका होमवर्क है कि ये इन चीजों का प्राइस कितना है, कि हमें पता चले हम कितने सही हैं, हमने कितना गैस सही किया या कितना हमने रॉन्ग किया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, नाउ दिस इज कलर बॉक्स, योर क्रेयॉन बॉक्स। आप सबको कलरिंग पसंद है ना। तो ये जो क्रेयॉन का बॉक्स है, ये कितने का आएगा? लगभग मे बी 50 रुपीज और मोर देन 50। चलो लेट्स राइट 70 रुपीज, 70। ओके, आप मार्केट में जाके जरूर पूछेंगे कि ये क्रेयॉन बॉक्स
कितने का है? व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस क्रेयॉन बॉक्स? ओके, नाउ दिस इज योर वॉच, घड़ी। तो वॉच का प्राइस कितना हो सकता है स्टूडेंट्स? वैसे हर ब्रांड की वॉच का प्राइस अलग अलग होता है, लेकिन लेट्स डू इट 500 रुपीज। ठीक है, सस्ती घड़ी भी आती है, महंगी घड़ी भी आती है। हम एक नॉर्मल घड़ी का रेट लिखते हैं 500 रुपीज। ओके, आप मार्केट में जाके पूछोगे कि एक नॉर्मल वॉच का प्राइस क्या है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज वेरी सिंपल एक्सरसाइज स्टूडेंट्स। यहां पे आपको सिर्फ प्राइस गेस करना है और लिखना है। दिस इज काइट, पतंग। पतंग तो बहुत सस्ती, बहुत चीप, बहुत इजीली मिल जाती है और बहुत सस्ती होती है। सो व्हाट इज द प्राइस ऑफ अ काइट? मे बी 5 रुपीज, मे बी 10 रुपीज। सो लेट्स राइट 10 rupees. Okay, so you will go to the market and you will inquire about the prices of each and every object. ठीक है, हर चीज जो हमने यहाँ पे लिखी है, बुक लिखी है, मॉप का प्राइस लिखा है, वॉच का प्राइस लिखा है, काइट का प्राइस लिखा है, ट्राउजर का प्राइस लिखा है, ये आप मार्केट जाएंगे मम्मा पापा के साथ और उनसे और जाके वहां पे पता करेंगे कि एक्चुअली उन चीजों का क्या प्राइस है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे काइट का प्राइस लिखा है ₹10। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो यस। सो स्टूडेंट्स, देयर आर नोट्स एंड कॉइन्स। मैम ने बताया आपको नोट्स क्या होते हैं और कॉइन्स क्या होते हैं। ठीक है, देयर आर नोट्स एंड कॉइन्स दैट वी इंडियंस यूज एज करेंसी। ठीक है, तो नोट्स और कॉइन्स को हम एज अ करेंसी यूज करते हैं। ठीक है, अब दिस इज द 1 रुपी नोट, 1 रुपया। क्या है ये? 1 रुपया, 1 रुपी, 1 रुपया। ठीक है, और ये यहां पे कॉइन की भी पिक्चर लगी हुई है। दिस इज 1 रुपी नोट। ये पिक्चर किसकी है? 1 रुपी नोट की। अंडरस्टूड? 1 रुपी नोट। ठीक है, नाउ दिस इज 2, सो दिस इज 2 रुपीज नोट। दिस इज 2 रुपीज नोट। ये भी नोट, ये भी नोट। दिस इज 1 रुपी नोट एंड दिस इज 2 रुपीज नोट। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं आगे। यस, दिस इज 5 रुपए। ठीक है, 5, सो दिस इज 5 रुपीज नोट। ये किसका नोट है? 5 रुपीज का नोट है। राइट, इधर देखिए 10 रुपीज नोट, ये हमारा 10 रुपया 10 रुपीज नोट है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यस, दिस इज 20 रुपीज नोट, 20 देखा है ना आपने? बिल्कुल देखा होगा। नहीं देखा तो मामा पापा से बोलना हमको दिखाओ, हमको 1 रुपी दिखाओ, 2 रुपी दिखाओ, 5 रुपीज का नोट दिखाओ, 10 रुपीज का दिखाओ, 20 रुपीज का नोट दिखाओ। ठीक है, और दिस इज 20 रुपीज नोट। राइट, एंड दिस इज 50 रुपीज नोट, 50 रुपया, है ना? 50 रुपीज नोट। मामा पापा को बोलना 50 रुपीज का नोट भी दिखाओ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए मैम के पास ये 20 का है, ये 500 का है, मैम ने आपको 100 का भी दिखाया है ना स्टूडेंट्स। तो आप मामा से बोलिए कि मुझे 50 रुपीज का नोट भी दिखाओ। ठीक है, मैम की वीडियो देखते देखते आप देखना और फिर देखना क्या आपका जो नोट है हाथ में क्या वो ऐसा दिख रहा है, जरूर देखना। ठीक है, then this is 50 rupees note. Okay, now look here. This is 100 rupees note. 100, 100. This is 100 rupees note. ठीक है, and this is 200 rupees note. ये 100 रुपी नोट का है, ये 200 रुपीज नोट है, 200 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 100 रुपीज, 200 रुपीज। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। दिस इज 500 रुपीज, 500 रुपया। ये कौन सा नोट है? 500 का नोट है। ये देखिए ऐसा दिख रहा है आपको? दिस इज 500 रुपीज नोट। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद देखो दिस इज 2000 रुपीज नोट, 2000, 2000 रुपीज नोट। ठीक है, दिस इज 500 रुपीज नोट एंड दिस इज 2000 रुपीज नोट। तो ये जो जितने देखे ये हमने क्या देखे हैं स्टूडेंट? रुपीज नोट देखे हैं। नोट क्या है ये? नोट्स। ठीक है, अंडरस्टूड? हमने 1 रुपया देखा, 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपीज, देन 20 रुपीज,
50 रुपीज, 100 रुपीज, 200 रुपीज, 500 रुपीज एंड 2000 रुपीज। तो इनके नोट्स हमारे यहाँ इंडिया में यूज होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यस, तो ये है कॉइन्स। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है कॉइन्स, सिक्के। ओके, दीज आर कॉइन्स। तो कॉइन्स होते हैं हमारे पास 50 पैसा कॉइन। आपने शायद देखा भी होगा, नहीं भी देखा होगा। 50 पैसा क्या है? ये पैसा। और हमेशा याद रखिए स्टूडेंट्स, 50 पैसा प्लस 50 पैसा मेक्स 1 रुपी। ठीक है, 50 पैसा मिलके क्या बनाते हैं? 1 रुपी। ठीक है, 50 पैसे मिलके बनाते हैं 1 रुपया। सो 50 पैसा प्लस 50 पैसा मेक्स 1 रुपी कॉइन। अंडरस्टूड? 50 पैसा ऐसे 100 पैसा मिला के 1 रुपी बनता है। ठीक है, अभी तो 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा नहीं चलता। पहले स्टूडेंट्स, पहले के जमाने में ये भी चलता था। तो जब 100 पैसा मिलके क्या बनाते थे? 1 रुपी। जैसे अभी 100 रुपीज मिलके जब हम 1 2 3 4 ऐसे करके जब करते हैं तो पूरे 100 रुपी बनते हैं ना, वैसे ही जब 100 पैसा मिलता था तो 1 रुपी बनता था। ठीक है, लेकिन अभी 1 पैसा, 2 पैसा नहीं चलता। 50 पैसा कहीं आपको मिल सकता है। ठीक है, कोशिश करना, ढूंढने की कोशिश करना, मिल जाए तो उसका पिक मैम को जरूर भेजना कमेंट में। ठीक है, तो 50 पैसा मिलके क्या बनाते हैं? 1 रुपी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बनाते हैं 50 पैसा मिलके? 1 रुपी। अंडरस्टूड? चलो अब आगे बढ़े। अब देखिए, ये है 50 पैसा कॉइन, ये है 1 रुपी कॉइन एंड दिस इज 2 रुपीज कॉइन। यहां पे बीच में नंबर जो लिखा होता है ना, वही हमको रीड करना है। अब यहां पे लिखा है, देखो, इंडिया पैसा, 50 पैसा, और यहां पे क्या बना हुआ है? हमारा नेशनल एम्बलम अशोक, है ना, हमारा नेशनल एम्बलम। उसके बाद यहां पे क्या है? 1 रुपी लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है 2 रुपीज। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? 2 रुपीज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, दिस इज 5 रुपीज। ये क्या है? 5 रुपीज का कॉइन है। ये बोलेंगे हम रुपीज, ये भी पैसे हैं, मनी है, लेकिन ये कॉइन्स हैं। ठीक है, दिस इज 5 रुपीज कॉइन। ये नोट नहीं है, ये कॉइन्स है। दिस इज 10 रुपीज कॉइन्स। ठीक है, 5 रुपी कॉइन्स एंड 10 रुपीज कॉइन्स। राइट स्टूडेंट्स? तो हमारे पास अभी तक 10 रुपीज के कॉइन्स हमने देखे हैं जो हमारी करेंसी में यूज होते हैं। कहीं कहीं पे 20 का कॉइन भी आया है, लेकिन उतना अभी डिमांड में नहीं है। ठीक है, आप देखो, आपने नोट्स भी देख लिए जो जो हमारे इंडिया में यूज होते हैं, आपने कॉइन्स भी देख लिए जो जो हमारे यहाँ इंडिया में यूज होते हैं। अब क्या क्वेश्चन है? कैन यू मैच द आइटम्स विद देयर अप्रोक्सीमेट परचेजिंग प्राइस? जब हम मार्केट से कुछ परचेज करने जाते हैं तो हमें मनी लगता है, हम मनी शॉपकीपर को देते हैं और वो हमें आइटम देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम कोन। तो आइसक्रीम कोन देखो, यहाँ पे 10 रुपीज और 10 रुपीज का कॉइन है, तो 10 रुपीज प्लस 10 रुपीज 20 रुपीज। ओके, दिस इज 20 रुपीज and 5 rupees and 5 rupees is equal to 5 rupees plus 5 rupees is 10 rupees. Okay, 5 plus 5 10, 10 plus 10 20. Okay students, तो आइसक्रीम कोन जो हमारा आई थिंक 10 रुपीज का आ जाएगा। यस, तो यहां से इसको मैच कर दो, क्योंकि 5 plus 5 हमारा हो रहा है 10. नाउ द संडे आइसक्रीम, हमारा पूरा आइसक्रीम का जो संडे है वो आई थिंक 10 plus 10 20 का आ जाएगा, छोटा वाला। यस, तो हम इससे इसको मैच कर देंगे, बिकॉज 10 plus 10 20. ओके, तो आइसक्रीम कोन मे बी 10 रुपीज का हो सकता है, हमारा आइसक्रीम संडे 20 रुपीज का हो सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बड़े आगे। इतना समझ में आया आपको अच्छे से? बिल्कुल आया, मैम को जरूर बताना। चलो आगे बढ़ते हैं, और मम्मा पापा को बोलना हमें नोट्स और पॉइंट्स बिल्कुल दिखाओ, है ना, जरूर देखना आप लोग। ठीक है, जब मैडम की वीडियो देखो तो जरूर आप नोट्स और कॉइन्स को देखना। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, दिस इज कैंडी आइसक्रीम, स्टिक वाली आइसक्रीम, है ना, ये है हमारी छोटी सी टॉफी एंड दिस इज लॉलीपॉप। ठीक है, हमारे पास मनी क्या क्या है? दिस इज 50 पैसा लिखा हुआ है, दिस इज 2 रुपीज कॉइन एंड दिस इज 5 रुपीज कॉइन। तो सोचो सबसे कम इसमें से क्या है? 50 पैसा। तो आई थिंक लॉलीपॉप 50 पैसा की आ जाएगी, है ना, इसको मैच कर देते हैं।
देन टॉफी आई थिंक 2 रुपीज की होगी, मे बी 1 और 2 रुपीज। हमारे पास यहाँ पे 2 रुपीज है, हमने इसको मैच कर दिया। और हमारी कैंडी बार आइसक्रीम 5 रुपीज की होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने आइटम्स को अप्रोक्सीमेटली उनके प्राइस के साथ मैच कर दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अब यहां पे क्या है, मेक द गिवन अमाउंट यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन्स यूजिंग 1 रुपी, 2 रुपीज एंड 5 रुपीज। अब देखो यहां पे जैसे 5 रुपीज दिया है, 4 रुपीज दिया है, 6 रुपीज दिया है, 7 रुपीज दिया है। अब देखो अगर आपको मान लीजिए आप मार्केट जा रहे हो और आपको 5 रुपीज की चॉकलेट खरीदनी है, लेकिन आपके पास 5 रुपीज नहीं है, आपके पास 1 रुपीज है कुछ और कुछ 2 रुपीज है, तो आपको क्या करना है, आपको उनको कंबाइन करके 5 रुपीज बनाना आना चाहिए, है ना। जरूरी नहीं है कि हमें अगर 5 रुपीज की चीज हो, अब देखो 4 रुपीज लिखा है, 4 रुपीज का तो नोट भी नहीं होता, कॉइन भी नहीं होता। 4 रुपीज आप कैसे बनाओगे 1 रुपी और 2 रुपी को यूज करके। 6 रुपीज का भी नोट नहीं होता, 7 रुपीज का भी नहीं होता। हमें कॉम्बाइन मतलब पैसों को कंबाइन करना आना चाहिए। कैसे करेंगे, देखो हमारे पास है 1 रुपी, हमारे पास है 2 रुपीज, हमारे पास है 5 रुपीज। हमको 5 रुपीज बनाना है इन तीनों को मिला के, कॉइन्स को। ठीक है, 5 रुपीज सबसे पहले तो आपके पास अगर कॉम्बिनेशन 5 रुपीज है तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन तो हो गया 5 रुपीज का। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने पहला हमारा कॉम्बिनेशन हो गया 5 रुपीज का। ठीक है, अब दूसरा हमारा जो कॉम्बिनेशन होगा स्टूडेंट्स, वो हम 1 रुपीज से बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, 1 रुपी प्लस 1 रुपी प्लस 1 रुपी प्लस 1 रुपी प्लस 1 रुपी। 5 मतलब 5 हमारे 1 के कॉइन मिला के हमारे पास 5 रुपीज हो गए ना। 1 2 3 4 5। तो एक कॉम्बिनेशन हमने 1 रुपीज यूज करके बना लिया। दूसरा कॉम्बिनेशन हम कैसे बनाएंगे, एक आप ले लो 2 रुपीज का कॉइन, एक और आप ले लो 2 रुपीज का कॉइन, 2 + 2 4 हो गए, और एक ले लो आप 1 रुपीज का कॉइन, तो ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया। तो हमने 3 कॉम्बिनेशन बना लिए 5 रुपीज के। एक तो खुद 5 रुपीज हो गया, एक 1 का कॉइन यूज करके हो गया, और 2 रुपीज के हो गए, एक 1 रुपीज का हो गया, है ना। तो ऐसे आप 5 रुपीज बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है 4 रुपीज। अब 4 रुपीज आप कैसे बनाओगे, जल्दी से देखो। 4 रुपीज का खुद का तो ना नोट होता है ना कॉइन होता है, 5 रुपीज का होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, 4 रुपीज के लिए आप सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करोगे, आप 1 रुपीज करके बना सकते हो। 1 रुपी 1 रुपी 1 रुपी एंड 1 रुपी, ये होता है हमारा 4 रुपीज होता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एक 2 का और दूसरा 2 का ले लो, ये भी हमारा होता है 4 रुपीज। एक 2 रुपीज का कॉइन, दूसरा 2 रुपीज का कॉइन या नोट ले लो, तो 2 + 2 4 हो गए, है ना। हो गया स्टूडेंट्स, तो हमने ऐसे करके भी कर लिया। आप एक और तरीके से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, एक ले लो आप 2 रुपीज का कॉइन्स और 2 कॉइन्स आप 1 के ले लो, ये भी हमारा 4 हो गया ना स्टूडेंट्स। एक कॉइन ले लिया हमने 2 का और 2 कॉइन ले लिया हमने 1 के, तो ये भी हमारा कॉम्बिनेशन हो गया। आया समझ में, आपको कॉम्बिनेशन बनाना आना चाहिए। चलिए उसके बाद देखते हैं 6 रुपीज। अब 6 रुपीज का भी स्टूडेंट्स कोई नोट नहीं होता, कैसे बनाओगे, 5 रुपीज का होता है, हम सबको पता है। तो पहला कॉम्बिनेशन तो एक 5 रुपीज का नोट या कॉइन ले लो, एक 1 रुपी का ले लो, हो गया हमारा 6 रुपीज, राइट। उसके बाद आप 2 का ले सकते हो, एक 2 का लो, फिर से 2 का लो, एक और 2 का लो, 2 + 2 + 2 6 रुपीज। तो ये हमारे हो गए 6 रुपीज, है ना स्टूडेंट्स। एक आप 1 का भी ले सकते हो, आप 1 करके 6 कॉइन्स ले लो। कैसे लोगे, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, तो ये हो गया हमारा 6। आप कोई भी नंबर को 1 रुपीज से बना के नंबर बना सकते हो, है ना स्टूडेंट्स। तो ये हमारा ऐसा हो गया। आप 6 रुपीज 2 रुपीज से भी बना सकते हो, 2 और 1 को मिक्स करके। मान लीजिए 2 कॉइन्स आप 2 के ले लो और 2 कॉइन्स आप 1 के ले लो, तो 2 + 2 4 और 1 मिला के 6 हो गया, है ना इंटरेस्टिंग। अब आता है हमारा 7 रुपीज। 7 रुपीज का भी हमारे पास ना नोट होता है ना कॉइन होता है। कैसे बनाओगे, यस आप बनाओगे 5 रुपीज और 2 रुपीज से। सबसे पहले एक ले लो आप 5 रुपीज का नोट या कॉइन, एक ले लो आप 2 रुपीज का।
5 प्लस 2 7, 5 प्लस 2 7। बहुत इजी है, एक 5 का ले लिया, एक 2 का ले लिया। एक आप ले सकते हो स्टूडेंट्स 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 के 3 कॉइन्स ले लिए या नोट ले लिए, और एक आपने 1 का ले लिया, तो ये हो गया आपका 7 रुपीज, है ना इजी। और 1 का तो आप ले ही सकते हो, राइट। तो 5 और 2 मिला के 7 हो गया। इन सब में एडिशन, इसीलिए एडिशन बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि हम पैसे मनी कैसे काउंटिंग करते हैं, एडिशन कर करके। ओके स्टूडेंट्स, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक हियर, अब यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन करेंगे 8 रुपीज का। 8 रुपीज का भी बहुत इजी है, कैसे करोगे देखो। सबसे पहले हम 5 रुपीज को यूज करके करें। एक हो गया हमारे पास 5 रुपीज का कॉइन या नोट, एक हो गया हमारे पास 2 रुपीज का, तो 5 प्लस 2 हो गए 7 प्लस 1, तो ये हो गया हमारा 8 रुपीज। और आप क्या कर सकते हो, 2 के ले सकते हो, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, ये भी हो गया हमारा 8। ओके स्टूडेंट्स, 1 के भी आप 8 कॉइन्स ले लो, तो ये आपका 8 रुपीज हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप 8 का कॉम्बिनेशन कर सकते हो। उसके बाद आया 3 रुपीज। 3 रुपीज का कॉम्बिनेशन कैसे करोगे, 3 का तो नोट भी नहीं होता, कॉइन भी नहीं होता, सबसे इजी 1 प्लस 1 प्लस 1 हो गया हमारा ₹3, ठीक है। 1 के 3 कॉइन्स ले लो, या फिर आप ले लो एक 2 रुपीज का कॉइन, एक 1 रुपीज का कॉइन, तो ये भी हो गया हमारा ₹3, है ना इजी स्टूडेंट्स। चलो आगे देखें। यस, 2 रुपीज तो बहुत इजी है। 2 रुपीज का एक तो खुद भी 2 रुपीज का कॉइन होता है ना। या फिर आप 1 प्लस 1 ले लो, ये हो गया हमारा 2 रुपीज, है ना स्टूडेंट्स। तो ऐसे कॉम्बिनेशन बनाना आपको आना चाहिए, है ना, क्योंकि हमारे पास कॉइन्स और नोट्स तो उतने ही हैं, लेकिन कोई चीज आपकी 26 की आ सकती है। 26 कैसे बनाओगे। सो स्टूडेंट्स, जैसे आपके पास मनी है उन्हीं को आप ऐड कर करके कॉम्बिनेशन बनाओगे, है ना। तो कॉम्बिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करना, राइट। मम्मा पापा को बोलना मुझे अलग अलग मनी बताओ, मैं उसको कंबाइन करके बताऊंगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अब यहां पे स्टूडेंट्स देखो, राइट द टोटल ऑफ द कॉइन्स इन द गिवन बॉक्सेस। जितने कॉइन्स हैं इनको टोटल करो, माने ऐड करो, प्लस करो, और यहां पे टोटल लिख दो, है ना। सो सी, दिस इज 2 रुपीज कॉइन, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 के हमारे पास 4 कॉइन्स हैं, 2 3 4 5 6 7 8, तो दिस इज ₹8। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, 10 प्लस 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 10 प्लस 10 20 प्लस 10 30, so this is ₹30, 30 टोटल एडिशन है, इसीलिए प्लस बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब देखो 50 प्लस 50, मैम ने बताया था, अब भी आपको बताया था, 50 पैसा मिला के क्या बनाएगा, 1 रुपी। तो दिस 50 पैसा प्लस दिस 50 पैसा क्या बनाएगा, 1 रुपी। दिस 50 पैसा प्लस दिस 50 पैसा मिलाएगा 1 रुपी, और 1 प्लस 1 हमारा बन जाएगा 2 रुपीज। सो दिस इज 2 रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, 1 रुपी 1 रुपी 1 रुपी, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, सो दिस इज 3 रुपीज। नाउ 5 रुपीज, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, 5 प्लस 5 प्लस 5 होता है 10, प्लस 5 होता है 10, एंड 10 प्लस 10 20, 20। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़े। यस, सो 1 प्लस 5 प्लस 2, आप देखो एडिशन ही है ना। 1 प्लस 5, 5 प्लस 1 6, 6 plus 2 7 8, so this is ₹8. Now 5 plus 2 ₹7, 5 plus 2 7. Now 1 plus 1 2, 2 plus 5 7. Okay students, so this is ₹7. तो आया आपको, ये सिर्फ हमने रुपीस का एडिशन किया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, 5 प्लस 1 प्लस 1 7, 5 प्लस 1 प्लस 1,
7। 7 का खुद का ना कॉइन होता है ना नोट होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो इसका हमें कॉम्बिनेशन बनाना होता है। अब यहां देखो, गिवन द नेम्स ऑफ द वेजिटेबल्स एंड देयर प्राइजेस बिलो। यहां पे कुछ वेजिटेबल्स दी हैं, उनका नाम और उनका प्राइस दिया है। बाद में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बेस्ड अपॉन दिस, ठीक है। दिस इज बीटरूट। बीटरूट क्या है? 1 बीटरूट ऑफ ₹2, 1 कैरेट ऑफ ₹2, 1 ब्रोकली ऑफ ₹10, 2 की भी बीटरूट, 2 का कैरेट एंड 10 की ब्रोकली, ठीक है। अब देखो, टोमेटो ₹5, क्यूकुम्बर ₹2 एंड अनियन ₹3, ठीक है। इनके प्राइस सबके पता चल गए। अब क्वेश्चंस देखो, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 क्यूकुम्बर एंड 1 टोमेटो, ठीक है। अब देखो हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। बीटरूट 2, कैरेट 2, ब्रोकली 10। बीटरूट 2 हम अपने उस हेल्प के लिए लिख लेते हैं। बीटरूट, कैरेट 2, ब्रोकली 10, टोमेटो ₹5, क्यूकुम्बर ₹2 एंड अनियन ₹3। ओके, अब देखो, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 क्यूकुम्बर एंड 1 टोमेटो। 1 क्यूकुम्बर और 1 टोमेटो का क्या कॉस्ट होगा? 2 + 5, ₹2 का क्यूकुम्बर एंड ₹5 का टोमेटो, तो 2 + 5 कितना होगा? 5 + 2 7। सो दोनों का कॉस्ट कितना होगा? एक क्यूकुम्बर और एक टोमेटो का ₹7। क्या होगा? ₹7। अंडरस्टूड? एक टोमेटो और एक क्यूकुम्बर, टोमेटो है ₹5 का और क्यूकुम्बर है ₹2 का। अंडरस्टूड? तो ये हुआ ₹7 का दोनों। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 2 अनियंस। एक अनियन है ₹3 का, तो 2 अनियंस कितने होंगे? 3 + 3, 3 + 3 6। सो द कॉस्ट ऑफ अनियन इज ₹6। अंडरस्टूड? What is the cost of 1 carrot and 1 beetroot? 1 carrot आपका ₹2 का, 1 beetroot आपका ₹2 का, 2 + 2 4। So दोनों का प्राइस हुआ ₹4। Understood? अब देखो, what is the cost of 2 tomatoes? 1 tomato is of ₹5, so 2 tomatoes 5 + 5 ₹10 है ना स्टूडेंट्स। टोटल हमने एडिशन किया है, ठीक है। ये हमने कॉम्बिनेशन वेजिटेबल्स का प्राइस लिख लिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अब यहां पे हम ये सब इरेज कर देते हैं, जो हमें चाहिए वो हम वहां पे लिखे रहने देते हैं, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 ब्रोकली। तो 1 ब्रोकली इज ₹2। वेरी सिंपल। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 टोमेटो एंड 1 अनियन। 1 tomato ₹5, 1 onion ₹3, 5 + 3, 5 6 7 8. So the cost is ₹8. What is the cost of 3 tomatoes? एक टोमेटो ₹5 का है, 5 + 5 + 3 5, 5 15. So cost of 3 tomatoes is 15. ओके स्टूडेंट्स, तो देखा हमने कैसे एक कॉस्ट, हमें इन कॉस्ट का पता चला, हमने इनको ऐड कर करके जो क्वेश्चंस थे उनका आंसर निकाल लिया। आया मजा करने में? इट्स टोटली अ एडिशन, इसीलिए एडिशन बहुत अच्छे से आना चाहिए स्टूडेंट्स। अगर आपको नहीं आते तो खूब प्रैक्टिस करो, तभी आप मनी का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर पाओगे। राइट स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी वर्कशीट मनी से रिलेटेड। तो हमने कितना कुछ सीखा, हमने नोट्स देखे, हमने कॉइन्स देखा, हमने उनका कॉम्बिनेशन सीखा। उसके बाद हमने क्या सीखा? हमने वेजिटेबल्स के प्राइजेस को कंबाइन करके उनके प्राइजेस निकाले, है ना स्टूडेंट्स। तो इसकी मनी चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एडिशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसको प्रैक्टिस करो, देन यू विल बी थरो विद दिस चैप्टर, राइट। तो ये वर्कशीट का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पर मिल जाएगा। पेज ओपन करो, हमारी वेबसाइट ओपन करो, ये पेज मिलेगा, क्लास 1 क्लिक करिए, यहाँ पे मैथ्स मैजिक बुक पे जाइए, क्लिक करेंगे, सारे चैप्टर्स और वर्कशीट भी नीचे आ जाएंगी। जो चैप्टर की वर्कशीट देखनी है उसे क्लिक करो, पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा, राइट। तो ये सब कुछ आपको मिलता है मैग्नेट ब्रेन्स पर। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री में मिलती है। बस फिर कहीं और क्यों जाना है। सो प्रैक्टिस करते रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।